Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine in front of you and hopefully you same at your home. My dear students, it's class 9 for chemistry. My dear, our first chapter is going on and today's topics are, I would like to tell you one thing that what are the topics of today, and the topics are latent heat. Okay, अब ये टू टाइप की हो जाती है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लेटेंट हीट क्या है, उसके बाद आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि लेटेंट हीट जो है कितने टाइप की हो सकती है। तो लेटेंट हीट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी हीट का वो कम से कम अमाउंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, किसी भी हीट का वो कम से कम अमाउंट जो कि किसी भी सब्सटेंस की जो स्टेट है उसको चेंज कर दे विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर भी चेंज नहीं होना चाहिए और उसकी जो स्टेट है वो भी चेंज हो जाए। दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। यू कैन से द अमाउंट ऑफ heat that is required to convert one phase into another phase without change any temperature, that is called latent heat. There are two types of latent heat. What are? Latent heat of fusion and latent heat of vaporization. There are two types of latent heat, and how I would like to revise the definition again of latent heat. Latent heat may be defined as the minimum amount of heat that is required to convert one phase of the substance into another phase, or you can say one state into another state without change in any temperature. That is called latent heat, and there are two types of latent heat: latent heat of fusion, latent heat of vaporization. Okay, अब यहाँ आपको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले आप ये लीजिए, आपके पास में 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड है, सॉलिड है। 1 किलोग्राम आपके पास सॉलिड है और इस सॉलिड को आपको चेंज करना है लिक्विड में। ठीक है, इस सॉलिड सब्सटेंस को चेंज करना है लिक्विड में। तो आप इस सॉलिड को चेंज कैसे कर सकते हो? आप इसको हीट दोगे। भाई सॉलिड है, सॉलिड को आप लेके जाना चाहते हो लिक्विड में, सॉलिड स्टेट को आप लिक्विड स्टेट में चेंज करना चाहते हो, तो आप इसको किस तरह करेंगे? आप इसको टेम्परेचर देंगे। कितना टेम्परेचर देंगे? अब वो डिपेंड करता है उस नेचर पर जो आप सब्सटेंस जो आपने लिया है। सपोज दैट आपके पास आइस है, सॉलिड है और वो आपके पास आइस है, तो आपको ज्यादा की जरूरत नहीं है। आप इस आइस को वाटर में चेंज करना चाहते हो, वाटर को आइस में चेंज करना चाहते हो, आपको ओनली 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की नीड है। आप 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसको दीजिए, और टेम्परेचर आपको नहीं बढ़ाना है और बढ़ेगा भी नहीं। If you want to convert the ice into water, then this process can be done on 0 degree Celsius only. तो यहाँ हमारी जो डेफिनेशन वो यही तो वर्क करे। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन may be defined as the minimum amount of heat that is required to convert 1 kilogram of a solid substance into liquid without change any temperature. That is called latent heat of fusion. मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात को समझने की कोशिश में मैं ये कह रहा हूँ कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसी भी सॉलिड सब्सटेंस की वो हो सकती है कि वो जब 1 किलोग्राम सॉलिड सब्सटेंस को 1 किलोग्राम सॉलिड सब्सटेंस को उसकी लिक्विड स्टेट में ले आया जाता है विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर। दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आप 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से आगे बढ़ाओगे नहीं। जब सारा का सारा आइस आपका पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, पूरी तरह से फ्यूज्ड हो जाएगा, तो उस वक्त आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। थोड़ा सा टेम्परेचर उस वक्त आपका बढ़ सकता है। तो ध्यान में, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन may be defined as the minimum amount of heat that is required to convert solid state that is required to convert 1 kilogram of a solid substance into liquid without change any temperature. That is called latent heat of fusion. ये काम आपका 0 डिग्री सेल्सियस पर ही हो जाएगा बस। अब मैं लेके चलता हूं आपको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर, लेकिन इससे पहले आपको पता होना चाहिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपको किसी का तो पता हो कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसका कितना होता है। भाई 0 डिग्री सेल्सियस ये लेटेंट हीट नहीं है, नो, हीट अलग है, टेम्परेचर अलग है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की अगर हम बात करते हैं तो कितनी आपको नीड है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की? तो 5 into 10 to the ये होती है आई थिंक 4.5 into 10 to the power 5 जूल के नियर अबाउट आपकी इक्वल होती है, यानी इतनी हीट आपको चाहिए होती है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को कितनी है वैल्यू? ये जो आपका आइस है उसकी ये इतनी वैल्यू है, 4.5 into 10 to the power 5 जूल। अब बात आ गई लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब क्या है पहले आप समझ लीजिए। आपके पास में कोई लिक्विड है और वो भी कितना लिक्विड है? 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड है। 1 किलोग्राम लिक्विड आपके पास में और आप इस लिक्विड को चेंज करना चाहते हो काय में? वेपर में। ऊपर लिखा हुआ है ना वेपोराइजेशन।
तो 1 किलोग्राम लिक्विड है, उसको चेंज आप करना चाहते हो वेपर में, तो आपको किस चीज की नीड है? आपको हीट की नीड है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? अब आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह से आपको कोई लिक्विड है, सपोज दैट कि आपके पास वाटर ही है। यहाँ एग्जांपल मैंने आइस का लिया था, यहाँ एग्जांपल मैं वाटर का ले रहा हूँ, और वाटर को आप चेंज करना चाहते हो वाटर वेपर में, वाटर वेपर में। तो आपको कितने टेम्परेचर की नीड है? आपको 100 डिग्री सेल्सियस की नीड है। आप 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब वाटर को हीट करोगे तो वाटर अपने आप बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, और आप अगर जानबूझकर भी 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश करोगे, नहीं बढ़ा पाओगे, क्योंकि उतने पर ही वाटर जो है आपका बॉयल होगा। तो वही तो है आपकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर आपका चेंज हो ही नहीं रहा। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मे बी डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर विदाउट चेंज एनी टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगर बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की, तो लिक्विड के लिए, एक लिक्विड के लिए जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू होती है वो होती है 22.5 इंटू 10⁵ जूल। इतनी एनर्जी आपको चाहिए जब आप किसी भी लिक्विड को चेंज करना चाहते हो वेपर में। ठीक है, अब बात आ जाती है लेटेंट हीट। ये तो हो गई आपकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो देखिए ये डिपेंड, कई बार जो है कि जो हीट का जो अमाउंट है, जरूरी नहीं कि 22.5 इंटू 10⁵ सारे लिक्विड के लिए कंफर्म हो गया है, यानी कि बिल्कुल एक्यूरेट है, ऐसा कुछ नहीं है। लिक्विड के नेचर पर डिपेंड करता है। मान लीजिए आपके पास में यहाँ दो आपके पास में लिक्विड है, एक आपके पास लिक्विड है वाटर और दूसरा है आपके पास एसीटोन। अब ये डिपेंड करता है कि किस तरह का नेचर है इन दोनों केमिकल सब्सटेंसेस का। भाई इसका नेचर क्या है, इसका नेचर क्या है। इसकी जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगी वो बहुत ही कम होगी, ये जल्दी से वेपर में कन्वर्ट हो जाए। भाई अगर इसकी बीपी की बात करें हम, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर हम एसीटोन की बात करते हैं तो एसीटोन का जो टेम्परेचर और नियर अबाउट 65 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ओनली होता है, और बल्कि इससे भी कम। तो इसकी जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो एसीटोन की अपने आप ही कम होने वाली है। आपके पास दो तरह की लेटेंट हीट आ गई है, एक है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। दोनों की डेफिनेशन मैं आपको क्लियर करा चुका हूँ। बढ़िया करके नोट्स प्रिपेयर करना, सारी चीजें जो बताई हैं एज यूजुअल होनी चाहिए, याद रखना। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको लेकर के चलता हूँ। अब एक और नया टॉपिक आपका है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? सब्लिमेशन के बारे में बात करते हैं। सब्लिमेशन मीन्स कोई सॉलिड सब्सटेंस है, सपोज दैट एक सॉलिड है, इस सॉलिड को आप डायरेक्टली लिक्विड में चेंज मत करो, इस सॉलिड को विदाउट चेंज इन लिक्विड स्टेट डायरेक्टली चेंज इनटू वेपर, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन आप कैसे डिफाइन करेंगे? सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस इन व्हिच ए सॉलिड सब्सटेंस इज डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू वेपर और गैस स्टेट, यू कैन से। Sublimation is a process in which a solid substance is directly converted into vapor or gas, you can say, that is called sublimation। अब बात आती है जो सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस का सब्लिमेशन होता है उसे कहते हैं सब्लिमेट। जिस सब्सटेंस का सब्लिमेशन होता है उसे सब्लिमेट कहते हैं। अब आपको एग्जांपल्स के नीचे के सब्लिमेशन के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा सब्लिमेशन का एग्जांपल, यानी कि वो कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं जो सब्लिमेशन। भाई बात तो थोड़ी सी आपको जानकर के हैरानी होगी कि भाई मतलब ये ऐसी कैसी प्रोसेस है कि सॉलिड को अगर आप हीट करो तो वो लिक्विड में आना चाहिए ना, और लेकिन आपकी ये प्रोसेस कह रही है कि सॉलिड को अगर आप हीट करोगे तो डायरेक्ट वो गैस में जाएगा। कितनी मजेदार प्रोसेस है भाई। कोई भी अगर आपके पास आइस है, आप आइस को हीट करोगे तो वो पहले क्या बनेगा? लिक्विड बनेगा। लिक्विड से फिर वो तब आप हीट करोगे तब वो वेपर में जाएगा। यही है ना, यही अपना एक स्टेप बाय स्टेप चलता है। लेकिन सब्लिमेशन में ऐसा नहीं। सब्लिमेशन में जो है कोई भी सॉलिड सब्सटेंस विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट दैट इज गोज टू डायरेक्टली गैस स्टेट। सो सब्लिमेशन मे बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन व्हिच ए सॉलिड सब्सटेंस इज डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू वेपर विदाउट चेंज इनटू लिक्विड, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कैम्फर, आयोडीन, नेफ्थलीन, ओके, अमोनियम क्लोराइड। ये वो हमारे पास में सारे के सारे वो सब्सटेंसेस हैं जो सब्लिमेशन शो करते हैं। आप कैम्फर लीजिए, हीट कीजिए, डायरेक्ट गैस में जाएगा। अमोनियम क्लोराइड को लीजिए, हीट कीजिए, डायरेक्ट गैस में जाएगा। आयोडीन, नेफ्थलीन का एग्जांपल कोई बताइए। भाई ऐसा होता है आज, अब तो खैर नहीं, लेकिन अब से बिफोर 10 ईयर्स आप चले जाइए, अभी भी कुछ गाँवों के अंदर जो है ये एक प्रथा सी है, मतलब एक तरह से लोग बचाव करते हैं। कपड़ों के अंदर अक्सर क्या होता है कि इंसेक्ट्स हो जाते हैं, कपड़ों के अंदर कई बार कीड़े हो जाते हैं, कपड़ों को खराब कर देते हैं।
तो उन कपड़ों को सेव करने के लिए जो है नैप्थेलीन्स की टैबलेट्स आती हैं, ठीक है। नैप्थेलीन्स की टैबलेट्स को जो है कपड़ों में रखा जाता है, उसकी स्मेल से वहाँ पर जो है इसकी नैप्थेलीन की स्मेल से वहाँ पर इंसेक्ट्स प्रोड्यूस नहीं होते। अब कभी आपने देखा है कि नैप्थेलीन आपने अच्छी खासी इतनी बड़ी एक टैबलेट टाइप आपने रखी थी कपड़ों के अंदर, लेकिन वो कुछ ही दिनों के बाद में वो जो है बिल्कुल खत्म हो गई। कहाँ गई वो, कहाँ गया नैप्थेलीन? तो मैं बता देना चाहता हूँ कि नैप्थेलीन जो है वो आपका सब्लिमेट हो गया, आपको मतलब लिक्विड भी नहीं बना, डायरेक्टली वो गैस बन के ऊपर चला गया। ये नैप्थेलीन है। अमोनियम क्लोराइड है। अमोनियम क्लोराइड का कॉमन नेम जो है, आप किसी भी दुकान पर जाइए, जाकर के आप नौसादर बता दीजिए, अमोनियम क्लोराइड जो है नौसादर के नाम से भी जाना जाता है। तो इनके एग्जाम्पल्स हैं, बढ़िया करके इनको 1 बाय 1 करके सबके बारे में लिखना, हर एक को लिखना है, ठीक है। आयोडीन को ले लीजिए आप। आयोडीन को अगर आप रखोगे, अगर हीट करोगे इसको, तो हीट करने के बाद डायरेक्टली ये कहाँ जाएगा, सीधा वेपर में जाएगा, आयोडीन वेपर में, लिक्विड स्टेट में आएगा ही नहीं। तो यह है आपका सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस इन विच a solid substance is directly converted into gaseous state without going into liquid state, that is called sublimation, ठीक है। ये आपका एग्जांपल है, कौन कौन है, कैम्फर है, आयोडीन है, नैप्थेलीन है और अमोनियम क्लोराइड है, ये सब है। नेक्स्ट अब मैं आपके सामने एक और नया टॉपिक लेकर के आ रहा हूं, दैट इज एवेपोरेशन। वेपराइजेशन आपने पढ़ा होगा, लेकिन अब है एवेपोरेशन। एवेपोरेशन, अब एवेपोरेशन को आप कैसे डिफाइन करें, क्या है एवेपोरेशन? भाई एवेपोरेशन और वेपराइजेशन में दोनों में क्या फर्क है? दोनों की जो डेफिनेशन है, एवेपोरेशन में भी डिफाइंड एज द कन्वर्जन ऑफ ए लिक्विड इनटू गैस, दैट इज कॉल्ड एवेपोरेशन। द कन्वर्जन ऑफ ए लिक्विड इनटू गैस, दैट इज वेपराइजेशन। दोनों का एक ही है, मगर चेंज क्या है डेफिनेशन, मतलब क्या चेंज होता है? देखिए मैं आपको बता दूं कि वेपराइजेशन है, वेपराइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो होल मास ऑफ द सब्सटेंस पर डिपेंड करती है, याद रखना। जबकि एवेपोरेशन जो होता है वो केवल सरफेस पर डिपेंड करता है। तो आप कह सकते हैं एवेपोरेशन की सरफेस प्रोसेस, ऑन द अदर हैंड वेपराइजेशन है होल मास प्रोसेस, यू कैन से। तो वेपराइजेशन जो है पूरे मास को, होल मास पर डिपेंड करता है, लेकिन एवेपोरेशन केवल सरफेस पर डिपेंड करता है। तो एवेपोरेशन में भी डिफाइंड एज द कन्वर्जन ऑफ ए लिक्विड सब्सटेंस इनटू gaseous state, that is called evaporation, and it's a surface process because of the evaporation is take place by the surface of that liquid, ठीक है भाई। जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट से क्या आएगा, जब सनलाइट आपकी डायरेक्टली पॉइंट्स के ऊपर पड़ेगी, हॉट होगा वाटर हॉट होने के बाद में वो ऊपर को एवेपोरेट होगा, तो वो एवेपोरेशन है, वेपराइजेशन नहीं है, ठीक है, एवेपोरेशन है। अब बात क्या आ जाती है, एवेपोरेशन को जो है इफेक्टेड करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको जो है अफेक्टेड करेंगे? तो कई बार जो है नेचर ही आ जाता है, नेचर ऑफ सब्सटेंस, ये डिपेंड करता है सब्सटेंस के ऊपर। सपोज दैट कि आपके पास में कोई हैवी लिक्विड है तो उसके लिए एवेपोरेशन जो है स्लो होगी, और अगर कोई लाइट लिक्विड है तो उसके लिए एवेपोरेशन जो है थोड़ा फास्ट होगी। एग्जांपल के तौर पर आप दोबारा से वाटर और एसीटोन का एग्जांपल आप यहां पर ले सकते हैं। वाटर और एसीटोन, वाटर क्या है, वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस जैसे कि इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, और एसीटोन का नियर अबाउट 58 होता है, आई थिंक इतने होता है। तो इसमें जब आप इसको हीट करोगे तो दोनों में हीट यहाँ ज़्यादा ज़रूरत है, यहाँ कम ज़रूरत है। तो कई बार नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, कई बार प्रेशर, कई सारे इसमें जो इसके फैक्टर्स हैं। प्रेशर अगर आप अप्लाई करोगे तो प्रेशर अप्लाई करने के बाद में क्या है कि जहां ज्यादा आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो वो थोड़ा देर से एवोपरेट होगा, और प्रेशर जितना कम रखोगे जल्दी से एवोपरेट होगा, ठीक है। तो ये आपका आज के टॉपिक थे, इनको अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपका ये चैप्टर लगभग फिनिश हो जाएगा। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड मॉर्निंग एवरीवन।